Okay, good morning again, Bete. Today we are going to discuss the topic types of partners. Right. As we studied about the partnership form of organization yesterday, we discussed its various features, merits, as well as demerits. Now we should know that a partnership firm may have different types of partners. अभी तक आपने ये समझा कि एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं और ठीक है और दे शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. बट बेटे डिफरेंट there can be different types of partners with different roles, with different liabilities. Okay, so let's see what are the different types of partners. First type of partner, common partner जो होता है, that is active partner. ठीक है, एक्टिव पार्टनर बेटे जब हम पार्टनर्स को क्लासिफाई करते हैं ना तो हम कुछ पैरामीटर्स को माइंड में रखते हैं. एक, कैपिटल में उसकी कंट्रीब्यूशन. दूसरा, उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन. तीसरा, उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में उसका शेयर. ठीक है, और चौथा उसकी लाइबिलिटी. ये कुछ तीन चार फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम पार्टनर्स को क्लासीफाई करते हैं कि वो कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है. राइट. So first type of partner which we are going to discuss is active partner. बेटे active partner is the one who contributes to the capital, who participates in the management, who shares the profits and losses, and has unlimited liability. Here it is mentioned that he is liable to an unlimited extent to the creditors of the firm. You can simply write that he has unlimited liability. Both imply the same thing. It's just you can write so in simpler terms. ठीक है, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. बेटे एक्टिव पार्टनर इज द वन जो कि पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, उसकी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, यानी डेली बेसिस पर जो भी डिसीजंस लेनी होती हैं उसमें उसका पूरा पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है. फिर वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. ठीक है. Now these partners take actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partners. तो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर भी ये लोग काम करते हैं. राइट. सो दिस इज एन एक्टिव पार्टनर. क्लियर है? आगे चलते हैं. इन कंट्रास्ट टू एक्टिव पार्टनर इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है बेटे? नाम से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता. ठीक है, बाकी सारे फीचर्स उसमें प्रेजेंट हैं. दैट इज ही डज कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, he shares the profits and losses of the firm, his liability is unlimited, but he does not take active part in the management, in the day-to-day activities of the business. ठीक है. तो कैपिटल, लेट्स से कि आई एम रनिंग 3-4 business simultaneously. I'm very busy, but I have surplus of the capital, and my friend, she wants to set up a boutique, so she wants my partnership mainly because of my capital. सो आई टेल हर कि ऐसे है कि मैं कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर देती हूँ लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है बुटीक को रन करने में, एंड मोर ओवर आई एम ऑलरेडी क्वाइट बिजी. यू टेक दिस कैपिटल, तू मेरे को 50-50 का पार्टनर बना दे. जितने प्रॉफिट्स होंगे मैं तेरे 50% मेरे को तू हर महीने मेरे अकाउंट में जमा करा देना. ठीक है. और लॉसेस होंगे तो ऑब्वियसली मैं उसकी इक्वल सफरर बनूंगी, और कल को मेरी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी. यानी अगर उसका बिजनेस लॉस में चला जाता है तो मेरे पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए. ठीक है. तो बाकी सारे मेरे फीचर्स सेम है, बस मैं उसके डे टू डे अफेयर्स में मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी. आई विल हैव नो रोल इन द डिसीजन मेकिंग. ठीक है. सो आई विल बी कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर. राइट. So very simple. Let's move ahead to the next type of partner, which is a secret partner.
Now secret partner is one bete whose association with the firm is not known to the general public. ठीक है, जैसे लेट अस से कोई भी पॉलिटिशियन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो किसी बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, अपना पैसा मल्टीप्लाई करना चाहता है, रिटर्न अर्न करना चाहता है, लेकिन अगर वो इस बिजनेस में जाएगा और उसका जनरल पब्लिक को पता चल जाता है तो उसका कल को सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा. सो कीपिंग इट अ सीक्रेट, he becomes a secret partner. That is, he contributes to the capital just like other partners. He is contributing to the capital. He takes active participation in the management, shares profits and losses, and his liability towards the creditors is also unlimited. But the fact that he is a partner to this firm is not known to the general public. He is just keeping it a secret. Clear? So this is secret partner who has all the features of the active partner present, but one additional feature, that his association with the firm is not known to the general public. Clear? नेक्स्ट इज बेटे नॉमिनल पार्टनर. ना नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है? नॉमिनल मीन्स नाम का पार्टनर. ठीक है, ही इज द वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम टू द फर्म. वो फर्म को अलाउ कर देता है कि मेरा आप नाम इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, बट ही इज जस्ट गिविंग हिज नेम. ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल. He is not taking active part in the management. He does not share profit and losses, but he is liable, like other partners, to the third party for the repayment of firm's debts. यानी उसकी liability unlimited रहेगी. ठीक है, एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ नॉमिनल पार्टनर कौन होता है बेटे. नॉमिनल पार्टनर नाम का पार्टनर है. ठीक है, उसने सिर्फ अपना नाम दिया है फर्म को यूज करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज नॉट हैविंग एनी अदर फीचर ऑफ द पार्टनर प्रेजेंट. यानी ना तो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया तो मैनेजमेंट की डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और फॉर द सेम फैक्ट he will not be sharing profits or losses. लेकिन हाँ, कल को अगर ये फर्म डूब जाती है, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, उसका कर्जा है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो उस केस में क्योंकि इस पार्टनर ने अपना नाम दिया हुआ है, लोगों की नज़रों में ये इस फर्म का पार्टनर है, तो इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी. ये भी दूसरे पार्टनर्स की तरह लाइबल होगा अपने क्रेडिटर्स का कर्जा उतारने के लिए. ठीक है, नाउ सम ऑफ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि मैम ये क्या बात हुई, ये कौन अपने, ये तो हो गया आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई ना, कि ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना उसको प्रॉफिट्स मिलने हैं, और कल को नुकसान हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी है आती है, तो अपना नाम कोई क्यों देगा? Does that question arise or not? So bete, there might be, various reasons for it. A father who is quite successful, he might want to help his son, and if the son feels कि फादर के फर्म में होने से उनका नाम होने के कारण उसकी फर्म की गुडविल अच्छी जाएगी और उसकी क्लाइंटेज बन जाएगी, तो उस केस में अ फादर मे गिव हिज नेम टू हिज सन्स फर्म. ठीक है, जैसे आई विल टेक वन एग्जांपल दैट ऑफ अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन. से अभिषेक बच्चन इज प्रोड्यूसिंग अ मूवी, बट ऑल ऑफ अस नो कि उसका बॉलीवुड में इतना नाम नहीं बन पाया है. तो अगर अमिताभ प्रोडक्शन में अपना नाम दे देता है कि ही इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ दिस, ही इज़ पार्टनर ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, सिर्फ उसका जो आते हैं क्रेडिट्स आते हैं मूवी के आगे, तो उसमें उसका नाम आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसने कोई अभिषेक बच्चन से प्रॉफिट नहीं लेना है. ठीक है, बट बिकॉज ही वांट कि उसका बेटा सक्सेसफुल हो जाए, उसकी मूवी अच्छी जाए, लोग उसकी मूवी देखने के लिए आए, तो ही माइट गिव हिज
नेम। ठीक है, तो कई बारी लोग अपना नाम देने के लिए अगर रिलेशन नहीं है तो पैसा भी ले लेते हैं, बट देन कल को अगर ये फिल्म डूब गई और अभी इसमें इसको बनाने में 100 करोड़ रुपया लगा और पैसा जो आया दैट वो सिर्फ 50 करोड़ आया, तो ये जो 50 करोड़ का लॉस है वो कैसे बियर होगा? दिस विल बी बॉर्न बाय अगर बाकी पार्टनर्स इसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो या बाकी सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा ये लॉस। ठीक है, जितना उनका प्रॉफिट का रेशो है उसी रेशो में इनका लॉस भी डिवाइड होगा। ठीक है, सो एक बात याद रखना बेटे, पार्टनर जौन सा मर्जी हो, हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर दैट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। बेटे पार्टनर बाय एस्टॉपल कौन सा होता है? ये वो पार्टनर है जो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से ये इंप्रेशन दे रहा है थर्ड पार्टी को कि यस ही और शी इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, द वन हु गिव्स एन इम्प्रेशन टू द थर्ड पार्टी वो पार्टनर है नहीं है। ठीक है, उसने कोई कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट की, उसने उस कोई मैनेजमेंट में, उस डिसीजन में उसका कोई रोल नहीं है, ना ही उसने कोई प्रॉफिट्स या लॉसेस शेयर करने हैं इस बिजनेस के, लेकिन वो अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से थर्ड पार्टी को ये इम्प्रेशन दे रहा है कि वो इस फर्म का पार्टनर है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे पार्टनर की लायबिलिटी की। तो बेटे क्योंकि इसने थर्ड पार्टी को ये इम्प्रेशन खुद से दिया है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो अगर कल को कोई भी फर्म के डेट्स होते हैं तो ही विल बी लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, उसको कर्जे में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन द आईज ऑफ थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड एज पार्टनर्स, even though they do not contribute to the capital, they do not participate in the management, but because uh, such kind of person has given impression to the third party that he is the partner of the firm, so he will be liable for the debts of the firm. Okay, you are given one example over here. Things will be very much clear by reading it out. Rani is a friend of Seema who is a partner in software firm. एक सॉफ्टवेयर फर्म है, सीमा उसकी पार्टनर है एंड रानी उसकी फ्रेंड है। ठीक है, तो सीमा के रिक्वेस्ट करने पे रानी उसके साथ एक बिजनेस मीटिंग में चली गई। ठीक है, और वहां पर जो भी नेगोशिएशंस उन्होंने की दूसरी फर्म के साथ, उसमें रानी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और यही शो किया कि वो उस फर्म की पार्टनर है, यानी वो सीमा की पार्टनर है। वो सीमा की पार्टनर नहीं है, वैसे वो सीमा की एक अच्छी फ्रेंड है, लेकिन क्योंकि वो नेगोशिएशन अच्छा कर लेती है तो सीमा ने रानी को साथ में ले लिया। तो रानी ने वहाँ पे सीमा को बोलने नहीं दिया और खुद बात करती रही, हमारी फर्म ऐसी है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। जब आप हम करके बात करोगे तो यू आर गिविंग दिस इम्प्रेशन दैट यस यू आर ऑल्सो पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो उसकी नेगोशिएशन के करके सीमा की फर्म को, जिसका नाम था सिंप्लेक्स सोल्यूशन, उनको क्रेडिट मिल गया। ठीक है, सो अब इसके बाद ये मतलब अब सीमा यहाँ, रानी यहाँ पर क्या हुई? पार्टनर बाय एस्टॉपल। शी इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। व्हाई? बिकॉज शी by his behavior, by his conduct has given an impression that she is also the member of the firm. ठीक है, तो अब कल को अगर सीमा की फर्म ये कर्जा रीपे नहीं कर पाती है तो इन दैट केस रानी वुड ऑल्सो बी लायबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ सच डेट। रानी को भी अपने तरफ से पैसे डालने पड़ेंगे, राइट? क्यों डालने पड़ेंगे? क्योंकि उसने यही इम्प्रेशन दिया था थर्ड पार्टी को कि वो इस फर्म की पार्टनर है, और उसकी नेगोशिएशन के करके ही थर्ड पार्टी ने इस फर्म को लोन दिया था।
right? So in this case also the liability of partner by estoppel is also unlimited. लिमिटेड तो हो ही नहीं सकती. लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड. तो उन्होंने कुछ कैपिटल तो कंट्रीब्यूट की ही नहीं, तो जितना भी शेयर बनेगा उनका इस डेट को रीपे करने में वो रानी को रीपे करना पड़ेगा. गॉट इट बेटे? Okay, last type of partner, that is partner by holding out. Okay, one doubt is last type of partner is partner by holding out. But a partner by holding out is a person, again he is just like partner by estoppel. He is not a partner in the firm, but he allows himself to be represented as a partner in the firm. ठीक है. लेट्स से जैसे हमने लास्ट केस किया था उसमें क्या था, जो रानी थी वो खुद ये इंप्रेशन दे रही थी कि यस शी इज द पार्टनर. इन दिस केस आई एम से accompanying you, I am not saying anything, but the third party is assuming me to be your partner because I have accompanied you to the meeting. ठीक है. तो थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि मैं आपकी पार्टनर हूँ और मैंने भी कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, मेरे भरोसे मत रहना, मेरे करके इसको लोन आप मत देना. ठीक है. आई नोइंगली एम अलाउइंग माई सेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज द पार्टनर ऑफ द फर्म. ठीक है. और अगर अब देखो आपने पहले कहा कि मैम वो डिसएग्री कर सकता है, तो अगर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वही होता है बेटे जो उस टाइम पे डिनायल इशू कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसने डिनायल इशू नहीं किया. ठीक है. हम एक मीटिंग में है, वहां से 4 लोगों ने मेरे से पूछा अच्छा आप पार्टनर है इस फर्म के, एंड आई एम क्वाइट. ठीक है. आई नोइंगली अलाउ देम माई सेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर. ठीक है. अगर मुझे लगता उस टाइम पे मुझे लगता कि नहीं ये मेरे को पार्टनर समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, मैं तो नहीं इनको शो करना चाहती हूँ कि मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर तो हुई नहीं, तो मुझे उसी टाइम पे डिनायल इशू करना चाहिए ना. लेकिन अगर मैंने डिनायल इशू नहीं किया, इसका मतलब आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज द पार्टनर ऑफ योर फर्म. ठीक है. तो उस केस में आई विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. और अगर मेरे एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट होने के करके आपको जो लोन मिला है, कल को अगर आप वो रीपे नहीं कर पाते हो तो मुझे उस लोन को वो कर्जा चुकाने में मेरा भी हिस्सा बन सकता है. आई विल हैव द लायबिलिटी. ठीक है. to repay the debts of the firm. In case I want myself to be saved from for such liability, I should immediately issue a denial. ठीक है. जब कर्जा चढ़ गया उस टाइम पे मैं अगर डिनायल इशू करती हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता. जो बिगड़ना था ऑलरेडी बिगड़ चुका है मेरा. अगर मैं अपने आप को सेफ साइड पे रखना चाहती हूँ तो जब 4 लोगों ने मेरे से पूछा अच्छा आप पार्टनर हो फर्म के, एंड आई एम क्वाइट, तो उस टाइम पे मुझे अपने बताना चाहिए नो आई एम नॉट ए पार्टनर. मैं सिर्फ एक गाइड की तरह, एक मेंटोर की तरह या मॉरल सपोर्ट की तरह इनके पास आई हूँ. ठीक है. मैं इनकी पार्टनर नहीं हूँ. अगर तो ये मैंने स्टेटमेंट दे दी, आई एम नॉट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ठीक है. आई एम नॉट लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, बट इन केस आई एम मम, आई एम क्वाइट, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, आई एम नॉट इशूइंग एनी डिनायल, that is I am allowing myself to be represented as a partner. In that case bete क्या होगा, I will be liable for the payment of debts. So and I will be called as partner by holding out. ठीक है. तो ये 6 types of partners हैं. ठीक है. जिसमें से मोस्ट कॉमन एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इवन सीक्रेट पार्टनर, ये काफी कॉमन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल, दे आर नॉट वेरी कॉमन. ठीक है बच्चे.
ओके, जब हमने HUF फैमिली बिजनेस किया था तब हमने ये देखा था कि जो मेंबरशिप है HUF फैमिली में, दैट इज बाय बर्थ। जैसे ही एक पर्सन का बर्थ होता है वो HUF का पार्टनर बन जाता है, मेंबर बन जाता है। नाउ लेट्स सी पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? आवर क्वेश्चन इज, कैन माइनर बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म? So say your age is below 18, you have not completed 18, but your father, he is having a partnership business with someone and he wants you to join you as your partner. वो कहते हैं कि चल तू मेरा पार्टनर बन जा, अभी से बिजनेस सीखेगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी आप माइनर हो, तो क्या आप पार्टनर बन सकते हो? कैन माइनर बी अ पार्टनर? बेटे पार्टनरशिप comes into existence through a legal agreement. ठीक है, ईशा हैज गिवन मी आंसर कि नो मैम, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, जो पार्टनरशिप है बेटे वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और एक कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जिस्टेंस में आता है, तभी वैलिड माना जाता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट मतलब एक तो वो नॉर्मल होनी चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होनी चाहिए, अपने सेंसेस में होनी चाहिए, और दे शुड बी एडल्ट्स। ठीक है, तो माइनर एडल्ट नहीं होता, उसकी एज 18 ईयर्स से कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता तो इसीलिए माइनर पार्टनर भी नहीं हो सकता। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। माइनर कैन बी एडमिटेड to the benefits of the partnership firm with the mutual consent of all other partners. देखो माइनर क्यों पार्टनर नहीं हो सकता? क्योंकि माइनर को समझ नहीं है कि बिजनेस में, इस वाले बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो कल को लेट्स से बिजनेस डूब गया तो माइनर के सारे एसेट्स, वो तो बेचारा छोटा बच्चा है ऑलरेडी, और उसके सारे एसेट्स भी चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर माइनर को पार्टनर बनाना है और अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट है तो माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बेनिफिट्स मींस कल को अगर लॉसेस प्रॉफिट्स होंगे तो उसको प्रॉफिट्स का हिस्सा उसको मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस में कुछ लॉसेस होते हैं तो माइनर को उसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, उसकी लायबिलिटी विल बी लिमिटेड only to the extent of the capital contributed by him in the firm. ठीक है, अगर उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो कल को बिजनेस को नुकसान होता है तो उसका नुकसान सिर्फ 10 लाख तक होगा, उसके अलावा उसके पर्सनल एसेट्स यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट्स में शेयर करेगा, लेकिन लॉसेस में शेयर नहीं करेगा। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और वो मैनेजमेंट के अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। राइट? अच्छा, अगर जब माइनर मेजर हो जाता है यानी वो 18 इयर्स का हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? क्या वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली माइनर नहीं बन सकता। आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, द माइनर हैज टू डिसाइड वेदर he would like to become partner of the firm or not. ठीक है, अगर उसको पार्टनर कोई भी उसकी डिसीजन है, उसको जब उस 18 ईयर्स से अबव हो गया उसके बाद विद इन 6 मंथ्स उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई वो पार्टनर नहीं बनना चाहता या वो पार्टनर बनना चाहता है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो उस केस में ऑटोमेटिकली वो एक फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा, क्योंकि उसने कैपिटल तो कंट्रीब्यूट की हुई है ना। तो वो सिर्फ बेनिफिट्स में पार्टनर बन रहा था, क्यों? क्योंकि वो 18 ईयर से बिलो था। अब जब उसकी एज 18 ईयर से अबव हो गई, ठीक है, और उसने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है,
तो जो अग्रीमेंट है वो चेंज होके उसमें पार्टनर के भी साइन हो जाएंगे और ही विल बिकम अ फुल फ्लेज पार्टनर। अब वो मैनेजमेंट की डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट कर सकेगा और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, जस्ट लाइक अदर पार्टनर्स, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटे।